नमस्कार। आपका हमारे फेसबुक पेज फिजिक्स बाई थापक सर और यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई थापक सर में फिर से स्वागत है। देखिए साथियों, अतिथि शिक्षकों के 10,000 पद रिक्त हैं। यानी सरकार बार बार काउंसलिंग करा रही है, फिर भी 10,000 पद रिक्त हैं और कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें टीचर उपलब्ध नहीं है और बोर्ड परीक्षाएं सिर पर हैं बच्चों के। ऐसे ही लापरवाही सरकार की है, पता नहीं क्या कर रही है सरकार। लेकिन सरकार का जो रवैया है उससे नाराज हैं अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान। अब जेल भरो आंदोलन की तैयारी में है साथियों। ठीक है, पूरा वीडियो देखें ध्यानपूर्वक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है साथियों, सरकार के रवैये से नाराज अतिथि शिक्षक अब जेल भरो आंदोलन की तैयारी में। यानी अतिथि विद्वान और अतिथि शिक्षक दोनों क्या करेंगे, अब जेल भरो आंदोलन करेंगे, क्योंकि जो भी आंदोलन हुए हैं उनसे कोई सफलता नहीं मिली है साथियों। ठीक है ना। देखिए MPPSC का जो आंदोलन था इंदौर में, यानी 90 घंटों का जो आंदोलन चला, उसमें माननीय मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई और उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। ठीक है साथियों, लेकिन अतिथि शिक्षकों का जो प्रतिनिधित्व है वो सही नहीं है हमारे ख्याल से, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि अभी तक मुख्यमंत्री ने जो भी आंदोलन हुए हैं उसमें किसी से मुलाकात नहीं की है। ठीक है साथियों, पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, परीक्षा सिर पर है, अतिथि शिक्षकों के 10,000 पद खाली है। यानी जो परीक्षाएं बच्चों की वो फरवरी में चालू हो रही हैं, लेकिन अभी तक वहाँ पे शिक्षक ही उपलब्ध नहीं है, जिससे क्या है जो अतिथि शिक्षक हैं वो भी नाराज हैं और उनको सरकार की तरफ से कोई अच्छा मैसेज नहीं मिल रहा है। इसलिए जो अतिथि शिक्षक हैं वो भी अब जेल भरो आंदोलन की तैयारी में है साथियों। ठीक है, देखिए क्या है, यानी स्कूल शिक्षा विभाग की लापरवाही लाखों बच्चों पर पड़ रही भारी। यानी ये जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसकी लापरवाही के कारण लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 2.5 महीने बाद इन बच्चों की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और इधर प्रदेश के स्कूलों में 10,000 अतिथि शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। इधर भर्ती नहीं होने से नाराज अतिथि शिक्षक अब जेल भरो आंदोलन शुरू करने की तैयारी में है। कक्षा 9 से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया जा चुका है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 25 फरवरी से शुरू होंगी साथियों। इसके बाद 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। इधर जानकारी के अनुसार प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के करीबन 80,000 पद खाली पड़े हुए हैं। देखिए साथियों, जो MP गवर्नमेंट है उसमें जो स्कूल हैं प्राइमरी से लेकर मिडिल और हाई सेकेंडरी, तो उसमें लगभग 80,000 पद खाली हैं। 80,000 कितने पद खाली हैं साथियों? 80,000 पद खाली हैं, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है साथियों, 80,000 पद खाली पड़े हुए हैं। इन पदों के विरुद्ध लोक शिक्षण संचालनालय अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति करता है। इस बार आधा शैक्षणिक सत्र उच्च पद के प्रभार और अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग में ही निकल गया। यानी क्या हुआ है साथियों, जो आधा सत्र था यानी 24 और 25 का, उसमें क्या हुआ है, कुछ प्रमोशन हुए हैं साथियों और कुछ क्या हुआ है, अतिशेष यानी सरप्लस की वजह से इधर उधर टीचरों को भेजने में ही सत्र पूरा बीत गया, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाई है, जिससे भी जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित हुई है। ठीक है साथियों, इस दौरान करीबन 70,000 अतिथि शिक्षकों की ही नियुक्ति हो सकी। लगभग ऐसा सुनने में आ रहा है जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हुई है 68,000 हुई है। ये कोई सही सटीक आंकड़े नहीं है सरकार के पास कितने अतिथि शिक्षक हमारे यहाँ पे जो स्कूल है उनमें कार्य कर रहे हैं। कोई बताता है 70,000, कोई बताता है 72,000
और अभी पेपर में आई थी कि 68,000 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं। ठीक है, ऐसा कुछ लगभग आंकड़े हैं, किसी के पास सटीक आंकड़े नहीं है। कितने अतिथि शिक्षक एमपी सरकार में काम कर रहे हैं, कितने प्राइमरी में हैं, कितने मिडिल में हैं, कितने हाई सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो कोई सटीक आंकड़े नहीं है। ठीक है साथियों, 70,000 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी। ऐसे में कई स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ठीक है साथियों, वीडियो और देखें ध्यान से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, अतिथि शिक्षक अब आंदोलन की तैयारी में। जो अतिथि शिक्षक हैं उनके साथियों का कहना है अब हम आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन होगा। इधर अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के संस्थापक पीडी खैरवार और प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परयान ने इसके विरोध में प्रदेश के सभी जिलों में बैठक कर रणनीति बनाने के निर्देश दिए हैं। यानी सभी जो एमपी के जिले हैं उनमें बैठकें की जा रही हैं और आगामी रणनीति बनाने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि 12 फरवरी को विभागीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा था कि अतिथि शिक्षकों के भविष्य को लेकर योजना बना रहे हैं। यानी जो अपने शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, एमपी सरकार में जो शिक्षा मंत्री हैं राव उदय प्रताप सिंह, उन्होंने कहा था कि हम अतिथि शिक्षकों के लिए कोई योजना तैयार कर रहे हैं। लेकिन अभी जो प्रश्नकाल लगा था शीतकालीन सत्र में, उसमें ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा अतिथि शिक्षकों के लिए कोई योजना नहीं है। दोहरे मापदंड की बात करती है सरकार, कहीं कहीं प्रलोभन देती है और कहीं पे उसको नकार देती है। जैसे ही चुनाव आते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि अतिथि शिक्षक परमानेंट हो रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं तो अतिथि शिक्षकों का मुद्दा कोई भी सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है साथियों। ठीक है ना, योजना बना रहा है, हालांकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देखिए साथियों, जो प्रदेश सचिव हैं अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के, यानी रविकांत गुप्ता जी, उनका क्या कहना है साथियों, अतिथि शिक्षकों को लेकर विभाग और सरकार के पास कोई योजना नहीं है। यानी न तो विभाग के पास कोई योजना है, विभाग और ना ही सरकार के पास, ना तो विभाग के पास कोई योजना है और ना ही सरकार के पास कोई अतिथि शिक्षकों के लिए योजना है। और विभागीय मंत्री बार बार बयान बदल रहे हैं। यानी जो विभागीय मंत्री हैं, जैसे शिक्षा मंत्री हैं, वो बार बार बयानबाजी करते हैं और अपने बयानों से मुखर जाते हैं। इसको लेकर जेल भरो आंदोलन करेंगे, सभी जिलों में बैठक कर रहे हैं। जिलों की बैठक के बाद 28 दिसंबर को भोपाल में बैठक होगी। साथियों, सभी अतिथि शिक्षकों को निर्देश है कि 28 दिसंबर को भोपाल में बैठक होगी, जिसमें जो रविकांत गुप्ता सचिव हैं प्रदेश, वो बैठक होगी जिसमें जेल भरो आंदोलन की तिथि तय की जाएगी। यानी जो रविकांत गुप्ता प्रदेश सचिव हैं, उनका कहना है 28 दिसंबर को भोपाल में बैठक की जाएगी और उसमें जो जेल भरो आंदोलन की रूपरेखा रखी जाएगी, कितने तारीख को जेल भरो आंदोलन करना है। ठीक है साथियों, अब देखिए जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, अपने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री, उनका क्या कहना है, स्कूलों में मांग के अनुसार अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जहां जरूरत नहीं है वहां पद खाली होंगे, शेष अतिथि शिक्षकों को लेकर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। राव उदय प्रताप सिंह, मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग। ठीक है साथियों, इनका ये कहना है, यानी स्कूलों में जहाँ रिक्त पद खाली हैं, जैसी मांग है उसके आधार पर अतिथि शिक्षकों को रखा गया है और जहाँ पे शेष अतिथि शिक्षकों को लेकर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा। ठीक है साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ अच्छा है इसमें, तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है साथियों, जिससे हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, ढूंढ के कंटेंट ले आते हैं। ठीक है साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए। ओके, थैंक यू।